तो आपको एमपीजी ही क्यों करना चाहिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बिकम ए करोड़पति। हम एमपीजी में करोड़पति कैसे बने, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे ना बॉस? यस। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये गिलास देख रहे हैं ना? अभी लोगों का नजरिया अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। कुछ लोग बोलेंगे, बेसी भाग लोग बोलेंगे आधा गिलास पानी है, मतलब आधा गिलास पानी। द पर्सन दोज हु आर थिंकिंग नेगेटिव। लेकिन जो पॉजिटिव देखेंगे वो क्या बोलेंगे? आधा। का नजरिया तुरंत बदल गया। हम लोग देख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं आधा गिलास पानी है, कुछ लोग बोल रहे हैं आधा भरा हुआ। तो जो लोग को दिख रहा है आधा भरा हुआ है, दे आर टॉकिंग नाउ नेगेटिव। लेकिन जिसको लग रहा है कि नहीं, ठीक है, जिसको लग रहा है आधा खाली है, द पर्सन इज थिंकिंग टॉकिंग नेगेटिव। लेकिन जिसको आधा भरा हुआ दिखता है, वो व्यक्ति आपको लगता है यह व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग का व्यक्ति है। और आधा है, भरा हुआ है, तो पी लेते, प्याज बुझा लेते। थैंक यू। एमपीजी में करोड़पति कैसे बने, ठीक है। और मैंने तो वादा कर ही लिया कि मैं 20 आदमी करोड़पति बनाऊंगा, लेकिन बाकी दायित्व तो सारे अपने अपने अप्लाइड है। जैसे आपके लीडर होंगे, सरोज दत्ता होंगे, असलम अंसारी होंगे, बापीदा होंगे, ठीक है। इधर आपका संजय चौहान, अनिल चौहान, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आने वाला दिन में आप सबका दायित्व लेंगे। मैं अपना दायित्व अपने हिसाब से लूंगा, ठीक है। और मैं वादा करता हूं, मैं बहुत 100% श्योर हूं कि मैं लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। अगर आपको भी बनना है, प्लान है, विजिट कीजिए www.mpgsmartkisan, एकदम पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। सारे लोग बन सकते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं बनेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा, एमपीजी में करोड़पति कैसे बने। तो जाहिर सी बात है, बनने के लिए कुछ फॉर्मूलास होंगे, कुछ नियम मानने पड़ेंगे, कुछ कायदे मानने पड़ेंगे, तभी आप बन सकते हैं। अन्यथा, ठीक है, फिर आप फेलियर के लिस्ट में आ जाएंगे। तो एमपीजी में आया है तो पहला रूल आपको मानना पड़ेगा ये, ठीक है, कि जब आप सिस्टम में जुड़ गए, आज से अपनी जिंदगी में जितने भी आठ बट कट है, उसको आप अपनी जिंदगी से आज निकाल करके फेंक दीजिए। लेकिन, किंतु, परंतु निकाल करके फेंक दीजिए, क्योंकि जब तक ये आपके पास आठ बट कट रहेगा, लेकिन किंतु परंतु रहेगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, दिलीप प्रसाद कितना ही ना क्यों बोलता रह जाए, नहीं। जैसा कि हमने बताया, हमने पूछा हाउ टू बिकम ए करोड़पति इन एमपीजी। दोस्तों, क्या एक बात आपको मालूम है, भगवान ने हम सबको इस धरती पे करोड़पति बना के भेजा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कुछ मुट्ठी भर लोग बड़े लोग रह गए, बाकी लोग हम लोग पीछे रहे। जो लोग आगे निकल गए, उसके पास कोई आठ बाट कट नहीं था, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं था। लेकिन जिसके पास अटबट कट रह गए, वो कहां फंस गए, ठीक है, वो सक्सेस नहीं हो पाए। और एक बहुत बड़ा कम्युनिटी अनसक्सेस लोगों का है। तो भगवान ने हम सबको करोड़पति बना के भेजा। एग्जांपल पहले भी बताया, आज नहीं बता रहे। भगवान ने हमको दो दो सोना का चम्मच दिया है। ये दो हाथ है ना, इसको आप मान लीजिए, आपको भगवान ने सोना का दो चम्मच दिया है, दो हाथ। जो बड़े लोग बने उसके पास भी दो हाथ थे, यस, यस, ठीक है। और जो लोग आम लोग रह गए,
जो अपने आप को गरीब, बीपीएल, एपीएल पता नहीं और क्या-क्या कहते हैं, ठीक है? दलित वगैरह-वगैरह सुनते आते हैं, तो वो सब रहेंगे। भगवान ने सबको 2-2 सोना का चम्मच का हाथ दिया, ठीक है? आप कह सकते हैं सोने का कटोरा दिया। अब आपको यही पता नहीं कि ये दोनों सोना का चम्मच को लेकर के हम आगे बढ़ कर के ज़िंदगी सँवार लें, तो सँवार सकते हैं, कुछ लोग सँवार रहे हैं। लेकिन बेशी भाग लोग इस दोनों जो सोना का चम्मच मिला ना, जो हाथ दिया है ना भगवान, उसका इस्तेमाल करते हैं भीख माँगने में। दे बाबू, दे बाबू, दे बाबू। और जब तक आप ये दे बाबू करते रहेंगे, तब तक आपका ज़िंदगी नहीं बदलेगा और कोई माई का लाल भी आपको नहीं बदल सकता है, ठीक है? कोई माई का लाल भी नहीं बदल सकता है।